Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and you all are taking my lectures. तो देखिए हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को पढ़ रहे हैं और जनाब चैप्टर नंबर 4 है ये आपका फर्स्ट ईयर की बुक का और उसका आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 6 और मैं आपके साथ एक नई किस्म की आज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं और वो कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले एक मसला एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपका। अब जैसा कि यहां पर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का वर्ड बनता है बॉन्ड से, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये कोई इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स है, ये कोई बॉन्ड है जैसे कि आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड होता है। भाई नहीं, ये बात आप पहले अपने माइंड में रख लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, ये भी बिल्कुल उसी तरह इंटरमोलिकुलर फोर्स है जैसे डायपोल डायपोल फोर्सेस थी या जैसे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस थी या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसी कैटेगरी में फॉल करती है, ये भी एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब इसको डिफाइन हम करते हैं तो जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी मैं क्या कहूंगा, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि पाई जाती है विच इज प्रेजेंट वेयर जी, मैं बताता हूं किधर। तो देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाएगी। अब याद रखिएगा कि ये जो है ये किन दो पार्टिकल्स के दरमियान पाई जा रही है। एक है हमारे पास पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहली बात माइंड में रखने वाली ये है कि इसमें जो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा वो हमेशा हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इनफैक्ट यही रीजन है कि इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, वरना आप देखिएगा ये है डायपोल डायपोल फोर्सेस की तरह, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है, बट फिर भी इसको डायपोल डायपोल फोर्स नहीं हम कह रहे, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं क्योंकि इसमें पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज एटम हमेशा ही क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और डेफिनेटली अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आनी है, ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम है और सेकेंडली नेगेटिव जो है वो क्या होगा इसमें, तो उसको मैं कहूंगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो हमारे पास कोई और इनकी आमतौर पर एग्जांपल्स होती हैं, हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यूजुअली इन्हीं के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही होती है। यानी कि मैं क्या कहूंगा, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? It is a type of electrostatic forces of attraction that are present between partially positively charged hydrogen atom from one molecule and highly electronegative atom from any other molecule। एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब जनरेट करवाएगा तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। देखिए इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है मेरे पास, वाटर, H2O। वाटर के अंदर किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ये देखेंगे। देखिए वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ यूं होता है, ये मैंने आपके सामने बना दिया H2O एक मॉलिक्यूल, और हमें पता है कि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो दो लोन पेयर्स मौजूद होते हैं और एट द सेम टाइम यहां पे अगली बात सीखने वाली, और जो ऑक्सीजन है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि ये जो दोनों हाइड्रोजन है दे आर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है। ओके, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल आपके सामने ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, अब हम और वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस, ये रहा H2O, और इसी तरह मैं यहां पर भी एक और वाटर का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड है और उसी तरह हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड है।
अब आप यहां पर देखिए, ये मैंने 3 मॉलिक्यूल इस टाइम बना दिए। ऑलराइट, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, एक ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, और सेम ये भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है। अब जैसा कि मैंने कहा, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ये रहा, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इन तीनों में से देखें ऑक्सीजन है। तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि ये इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग की जो नेचर है ना, यहां पे बेसिकली वही डिस्कस की जा रही है। देखें यहां से भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से फिर पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल, इनके दरमियान ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगी, इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। डायपोल डायपोल फोर्सेस भी ऐसी ही होती हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज समथिंग मोर देन डायपोल डायपोल फोर्सेस, एंड इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ऑलराइट, इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। तो आप देखिए, ये मैंने HF का एक मॉलिक्यूल लिख दिया, इसी तरह ये एक और HF का मॉलिक्यूल लिख दिया, सेम लाइक दिस एक और HF का मॉलिक्यूल लिख दिया। तो ये मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिखी है। यहां पर देखें, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव, अगेन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब ये फिर से 3 मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो यहां पर क्या होगा, दिस इज द पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल। और अब दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएंगी, तो ये बेसिकली क्या कहला रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देख लीजिए ना, ये जो ग्रीन कलर में यहां पर शो हो रहा है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑलराइट, एक और एग्जांपल आपकी बुक में है, चले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, लाइक अमोनिया NH3। ये एक मॉलिक्यूल मैंने NH3 अमोनिया का ड्रॉ किया। ले स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक और मॉलिक्यूल भी अगर ड्रॉ कर लें, और यहां पर नाइट्रोजन का लॉन पेयर होता है। अब इधर अगेन आप देख लें, so this is the partial positive end of one molecule and this is highly electronegative atom from another molecule, and again the type of forces of attraction that would be generated between these two atoms of these molecules is hydrogen bonding. So ये था जी बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होप सो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ आ गया होगा। हाँ, बाकी इससे रिलेटेड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है एंड अ लॉट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और भाई वो पक्की बात है, पेपर्स में उनमें से लाजमी 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, तो आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को एक दफा अच्छे से सीख लीजिए। यहां पे इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मैं आपके साथ इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अभी जो मजीद कॉन्सेप्ट्स बताने वाले बाकी हैं वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।